हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, और जो टाइम है उसके लिए सिंस लगाना है कि फोर लगाना है। इन सब चीजों का पता हमें सबसे पहले होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, हमारी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है, पहचान कहती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दूसरी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो। वह 2 घंटे से छत पर बैठा होगा, तो 2 घंटे से समय के साथ से और बैठा होगा, इस पहचान वाले वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज किया जाता है। शैल हैव बीन का यूज फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और विल हैव बीन का यूज सेकंड पर्सन सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके बाद हमारा जो टाइम है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 प्रकार का टाइम होता है, एक होता है डेफिनिट टाइम, दूसरा होता है इनडेफिनिट टाइम। यदि हमारा टाइम डेफिनिट है तो सिंस का यूज करते हैं, और यदि टाइम इनडेफिनिट है तो फोर का यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब जो होती है उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फोर अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के को देखकर, यदि टाइम डेफिनेट है तो सिंस और इनडेफिनेट तो फोर, इसके बाद टाइम लिखते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप। अब यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, चंदर 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इन 2 चीजों का पता लगाते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है और वाक्य आपका किस टेंस का है, इन 2 चीजों का पता लगाते हैं। तो पहले हम इसका टेंस पता लगाते हैं। जब भी हिंदी वाक्य लिखा हो और टेंस का पता लगाना हो तो वाक्य के लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। तो लास्ट में लिखा है रहा होगा, क्या लिखा है, रहा होगा, और यही पहचान हमारी है, रहा होगा, रही होगी में से कोई एक, तथा समय के साथ से शब्द, समय भी ढूंढना उसके पीछे से शब्द भी ढूंढना है। तो यहां समय दिया है 2 घंटे और उसके पीछे लिखा है से, यानी कि हमें समय के साथ से शब्द मिला और रहा होगा पहचान मिली, तो निश्चित हो गया कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के लास्ट में यह पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो और उसमें कोई नकारात्मक शब्द ना हो, नहीं ना लिखा हो, मत ना लिखा हो, ना लिखा हो, कभी नहीं ए भी ना लिखा हो, मतलब कोई भी नकारात्मक शब्द ना हो, तो ऐसा सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव। अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, हमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और टाइम, इन चीजों का पता लगाते हैं। तो रहा होगा पहचान है, रहा होगा कि पहले लिखा है उड़ा। अब उड़ा को यदि ना लगाकर पढ़ें, उड़ाना, तो वो होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब, यानी उड़ाना मेन वर्ब है। ठीक है। पतंग एक वस्तु है, पतंग ऑब्जेक्ट होगी, वस्तु ऑब्जेक्ट होती है। कौन उड़ा रहा है, चंदर, तो जिस व्यक्ति द्वारा काम किया जाए वो सब्जेक्ट होता है, तो चंदर उड़ा रहा है इसलिए चंदर सब्जेक्ट है। 2 घंटे यह टाइम है, 2 घंटे क्या है, टाइम, और यहां पर से शब्द दिया है, हमें सब्जेक्ट मिला, टाइम मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब और पहचान, इतना मिल गया। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है चंदर, तो चंदर लिखेंगे। इसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो चंदर का पर्सन पता होना चाहिए कि चंदर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, ए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन में आता है अकेला यू, और इन तीनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। आई बी यू, इन 3 को छोड़ दो,
इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तो हमने सब्जेक्ट लिखा चंदर, चंदर थर्ड पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। इसके बाद लिखना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब है उड़ाना, उड़ाना फ्लाई मीन्स, फ्लाई का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, फ्लाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पतंग, पतंग को लिखेंगे ए काइट। इसके बाद अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड हमें नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद सिंस या फोर, तो टाइम को देखकर सिंस या फोर लिखते हैं। यहां पर टाइम है 2 घंटे, और 2 घंटे इंडेफिनिट टाइम होता है, अनिश्चित समय। तो हम क्या लिखेंगे, अनिश्चित समय के लिए फोर, क्या प्रयोग करते हैं, फोर। तो यहां लिखेंगे फोर। 2 घंटे, 2 घंटे को लिखेंगे 2 आवर्स। यदि आपको डेफिनेट और इंडेफिनिट टाइम का पता नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वीडियो देखिए, उसमें आपको डेफिनेट और इंडेफिनिट टाइम को विस्तार से समझाया गया है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम 5 बजे से छत पर बैठे होंगे। हम 5 बजे से छत पर बैठे होंगे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले पता लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम टाइम को ढूंढते हैं। टाइम मिला 5 बजे, और टाइम के साथ से शब्द लिखा है, और लास्ट में लिखा है बैठे होंगे। ठीक है, हमारी दूसरी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा। तो यहां क्या मिल गया है, बैठा होगा, तथा समय के साथ से शब्द, और समय दिया है 5 बजे, उसके साथ से शब्द। तो समय के साथ से शब्द और लास्ट में बैठे होंगे, ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। और यहां पर बैठे होंगे पहचान भी है, और बैठना यहां पर वर्ब भी है। ये सभी वर्ब हैं, खड़ा होना, पड़ा होना, लेटा होना, बैठा होना, पीड़ित होना, ये सभी वर्ब हैं। तो यहां बैठे होंगे पहचान भी है और बैठना वर्ब भी है। ठीक है, कौन बैठा है, हम, तो हम हो गया सब्जेक्ट। छत पर, अब छत एक स्थान होगा क्योंकि उस पर बैठे हैं, तो उसको मानेंगे अदर वर्ड। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाना है तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, और हम को अंग्रेजी में वो लिखते हैं बी। अब यहां पर बी सब्जेक्ट है और बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, शैल हैव बीन, शैल हैव और बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, बैठना, और बैठना को अंग्रेजी बोलते हैं सिट, और सिट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जो नहीं मिला तो उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद चाहिए अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, छत पर, तो छत पर की अंग्रेजी हो जाएगी ऑन दी रूफ। अब इसके बाद लिखना है हमें सिंस या फोर, तो अकॉर्डिंग टू टाइम लिखेंगे, टाइम को देखकर। टाइम है 5 बजे, और जब भी बजे में समय बताया जाए तो बजे में समय डेफिनिट टाइम होता है। तो हमारा टाइम डेफिनिट है, इसलिए डेफिनिट के लिए क्या लिखेंगे, सिंस। तो पहले लिखेंगे हम सिंस, इसके बाद लिखेंगे 5 बजे, तो 5 बजे को लिखते हैं 5 o'clock, 5 o'clock, और इसके बाद फुल स्टॉप। आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बताई है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।